उड़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये दहशतगर्दाना हमला माना जा रहा है जो कि अवंतीपुरा के लेथपुरा में किया गया है और 30 सीआरपीएफ मंत्री पद ग्रहण करते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकियों के बारे में इस तरह के वक्तव्य देते हैं जिससे कि हौसले बुलंद होते हैं विदेशी ताकतों को। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इस प्रकार का उदाहरण नहीं है और मैं ये आग्रह करूंगा कि जहां जैसे कि कहा गया कि आतंकियों के इस काम को बख्शा नहीं जाएगा, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसी तरह उनको भी ना बख्शा जाए जो इनके विषय में खुल के बात करने में या निंदा करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। No, certainly this is a dastardly act and done out of desperation. There is no second opinion about it, just as rightly the Honourable Prime Minister has said, the Honourable Home Minister has said, this is not going to be spared. Nobody is going to be spared. Those who have done this, those who have perpetrated, those who have supported it. But at the same time, I find this as an opportunity through you to also call to question those who, while living in India, while calling themselves or describing themselves as mainstream politicians in Kashmir, tend to be apologetic about all these terror activities sponsored from across the Indian soil. And I have no hesitation to say that just as there should be no more leverage or no more leniency as far as seeking revenge for this act is concerned, they should all. माफ कीजिएगा, कुछ देर कबल मैंने जिस तरीके से कहा कि सीआरपीएफ जवानों की जो तादाद है शहीद जो हुए हैं उनकी 30 है, जबकि मुतादिद सीआरपीएफ के जवान जख्मी हैं। हालांकि जख्मियों की तादाद अब तक पता नहीं चल पाई है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि अवंतीपुरा के लेथपुरा में यह दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसकी रिपोर्टिंग लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़कर कर रहे हैं और वहां के मौजूदा सूरत हाल से हमें वाकिफ करा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर जो कि अवंतीपुरा लेथपुरा के हाईवे पर मौजूद हैं जहां पर ये वाकया पेश आया है, जहां पर मिलिटेंटों ने इस कार्रवाई को निशाना बनाया। एक बार फिर से शब्बीर मीर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आपसे सवाल करना चाहेंगे। इससे पहले मरकजी वजीर जिस तरीके से जितेंद्र रैना मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे, उन्होंने इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त मैं मजम्मत करता हूं और साथ ही साथ इस हमले के बाद जो कार्रवाई है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनसे मिल बैठ कर तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और आगे का मुस्तकबिल का लाएअमल तय किया जाएगा। आपको बता दें कि अवंतीपुरा के लेथपुरा में जैश ए मोहम्मद ने जो दहशतगर्दाना हमला किया है इसमें 30 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों की तादाद अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई है। श्रीनगर हाईवे पर यह हमला किया गया है और जिस हाईवे पर यह हमला किया गया है, मिलिटेंटों ने जिस हाईवे पर उस कार्रवाई को निशाना बनाया जिसके 30 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शब्बीर मीर, एक बार फिर से शब्बीर, इस वक्त आप लेथपुरा के हाईवे पर मौजूद है, जाए मकाम पर मौजूद है। इस वक्त क्या कुछ वहां पर सूरत हाल बनी हुई है, सबसे पहले बताइएगा। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक को रोक दिया गया था, उस जगह की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। अब जुज़वी तौर पे ट्रैफिक को खोल दिया है, तो जो एक पूरा एक सूरत हाल थी यहाँ पे एक जाम बड़ा लगा था, वो अब गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता रवा हो रही हैं, उस जगह को क्रॉस कर रही थी, क्योंकि ये वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का काम हो रहा था और कुछ तलाशियां भी ली गई ये देखने के लिए कि जो फायरिंग हुई उसके बाद हो सकता है वो मिलिटेंट आसपास पे छुपे हों, क्योंकि जो खुदकुश बमबार था उसका कवर देने के लिए वहाँ पे मिलिटेंट मौजूद थे, ऐसा हमें बताया गया। और ये अब तो साफ हो गया कि ये आरडीएक्स से खुदकुश धमाका हुआ और ये दूसरी बार कश्मीर की मिलिटेंसी में दूसरा ऐसा वाकया है जब एक कश्मीरी मिलिटेंट एक खुदकुश बमबार के तौर पे उसने ये धमाका किया। ये बहुत एक तशवीश की बात होगी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए। हालांकि यहाँ पे खुदकुश हमले हुए पहले भी, लेकिन उनमें फॉरेनर्स ही ज्यादा हुआ करते थे। सिर्फ आज ये दूसरी बार है। एक वाकया 2000 के आसपास हुआ था जब आफाक नाम का एक लड़का डाउनटाउन का, उसने एक खुदकुश हमला किया था, और आज ये दूसरा वाकया है जब एक खुदकुश बमबार ने ये हमला इस तरह का किया।
शबीर, अगर बात की जाए जख्मियों की, सीआरपीएफ के जवान बताया जा रहा है कि कई जख्मी हैं, क्या इस ताल्लुक से कोई तादाद सामने निकल कर आ पाई है? सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से, सीआरपीएफ के आला अहदेदारों की जानिब से कुछ कहा गया है? सना, हमने कोशिश की थी कि तादाद के बारे में बताएं, लेकिन हमने पूछा भी था ये सवाल, लेकिन साफ तौर पे कुछ नहीं सामने आया। लेकिन इतना जरूर है कि 2 गाड़ियां, वो जो बसेस जिस तरह की होती हैं, वो गाड़ियां थी, ये दोनों गाड़ियां जो इस धमाके की जद में आई। आरडीएक्स जो बताया जा रहा है अभी, ये 2 गाड़ियां उसकी जद में आई। जो पहली गाड़ी जो इसकी जद में आई, सीधे तौर पे उसके तो फरखच्चे उड़ गए। जो आसपास वहां पे दुकानदार मौजूद थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो जो मंजर बयां कर रहे थे वो बहुत खौफनाक मंजर था। तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी में किसी का बचना मुश्किल था। मैंने जब हमारा लाइव चल रहा था उसी टाइम ये बताया था, जब 18 तादाद हमें बताई गई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि तादाद बढ़ सकती है जिस तरह की वहां पे सूरत हाल है। जख्मी फिलहाल जो हमें इतलात आ रही हैं, सरकारी इतलात नहीं है, लेकिन 2 दर्जन से तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। तो और ये जख्म जो है ये शदीद जख्म है कई एहलकारों को। तो ये तादाद, आशंका है, ये खदशा है कि ये जो तादाद है ये बढ़ सकती है मरने वालों की। फिलहाल 30 बताई गई है, कुछ हल्कों में 26 बताई गई थी, लेकिन अब तस्दीक 30 की जा चुकी है। लेकिन तीन नुक्ते इसमें सामने जो आ रहे हैं जो सिक्योरिटी के एतबार से अहम है। एक ये कि एक कश्मीरी सुसाइड बॉम्बर बन के आता है ऐसी शाहराह पे, जो कौमी शाहराह है, जहाँ पे हजारों गाड़ियां चलती है और जहाँ से रोज कानवाई गुजरती है। सिक्योरिटी के लिए भी ये अहम सड़क है, क्योंकि यहाँ से रोज आर्मी की और दीगर जो सिक्योरिटी अमले हैं उनकी कानवाई गुजरती है, जो जम्मू से आती है या यहाँ से जम्मू जाती हैं। तो ऐसे में जब हजारों गाड़ियां, अब ये हजारों गाड़ियां शक में रहेंगी, आपको नहीं पता कि किस गाड़ी में इस तरह का मवाद, जो धमाका के मवाद भरा होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात, ये नेशनल हाईवे पे कई बार यहाँ पे हमले हुए हैं, फायरिंग हुई, कई लोग यहाँ पे। शबीर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हमने देखा है कि मकामी मिलिटेंट की जानिब से जिस तरीके से फिदाइन हमला किया गया, इसमें शमूलियत नहीं होती है, लेकिन इस बार जो फिदाइन हमला किया गया है जिसमें 30 जवानों को 30 सीआरपीएफ जवानों को हमने खोया है, मकामी मिलिटेंट की जानिब से अंजाम दिया गया दहशतगर्दाना हमला। आखिर किस तरह का ट्रेंड एक बन रहा है और ये कितना खतरनाक ये ट्रेंड साबित हो सकता है? देखिए, ये हमें पिछले कई सालों से पता है कि यहाँ पे अब जो मिलिटेंट है वो मकामी ज्यादातर है, कई कोई गैर मुल्की मिलिटेंट आता है, लेकिन पूरी मिलिटेंसी की तारीख में हम इतने सालों से कवर कर रहे हैं। सिर्फ ये दूसरा वाकया है जब एक कश्मीरी मिलिटेंट सुसाइड बॉम्बर होता है। आफाक, मैंने आपको बताया, साल 2000 के आसपास हुआ था। वो उससे एक खुदकुश बमबार था, वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था। और आज ये वाकया, जिस तरह जैश मोहम्मद ने ये दावा किया है, अभी इस दावे को ये करना, इसकी पुष्टि करना या इसकी तस्दीक करना ये मुमकिन नहीं है कि ये वाकई एक मिलिटेंट था जिसने, ये कश्मीरी था जिसने ये हमला किया। लेकिन दावा जैश मोहम्मद ने इसका किया और लश्कर ने भी उसको अपने तरीके से, जिस तरह से वो अपना सराहना करते वो किया है। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। वैसे भी जो खुदकुश हमले हैं ये मिलिटेंसी में पहले हुए थे यहाँ पे, लेकिन अब नहीं हो रहे थे। जी शबीर, जिस तरीके से इतना बड़ा दहशतगर्दाना हमला अंजाम दिया गया, क्या सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कुछ इत्तलात दी गई हैं कि कब ये हमले के ताल्लुक से इन्होंने प्लान बनाया? क्या इस ताल्लुक से अभी अगर सिक्योरिटी एजेंसियों की बात करें इस वक्त, तो क्या हंगामी तौर पर मीटिंग ली जा रही है और क्या कुछ लाएमल तैयार किया जा रहा है? इस तरह का कुछ इत्तला? सना, अभी जो इस इन्वेस्टिगेशन की है वो इब्तिदाई मराहिल में है। मीटिंगें तो चल रही है। अभी आपने देखा कि सेंट्रल लेवल पे भी होम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा हमला है और बहुत बड़ी सरप्राइज है। आपने देखा पिछले कुछ महीनों से मिलिटेंट काफी दबाव में थे, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कई कार्रवाइयां की गई थी, कई मिलिटेंट मारे गए थे। और ये एक सरप्राइज अटैक और इतना बड़ा अटैक शायद ही किसी के वहम गुमान में होगा, और वो भी नेशनल हाईवे पे। इसमें मैंने आपको यही बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पे मीटिंगें तो होंगी और उन मीटिंगों में यही 3 बातें जो चिंता का, जो तशवीश की होगी, वो ये कि एक खुदकुश हमला होना
हो सकता है ये ट्रेंड फिर से शुरू हो जाए, ये तशवीश होगी। दूसरी ये कि कश्मीरी मिलिटेंट का खुदकुश हमले में शामिल होना, और तीसरी सबसे अहम बात, इतनी क्राउडेड सड़क पे जहाँ पे हजारों गाड़ियां जाती हूँ रोज, और जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी अहम है, वहां पे खुदकुश हमला होना गाड़ी के जरिए, यानी एक गाड़ी में ये मवाद डाल के हमला करना, ये तीनों चीजें सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस रास्ते से तमाम गाड़ियां गुजरती हो और जहां पर सिक्योरिटी का जखीरा हो, जखीरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रोड पर, हाईवे पर सिक्योरिटी तैनात रहती है और सिक्योरिटी का तांता रहता है। ऐसे में इस तरह के दहशतगर्दाना कार्रवाई का होना, दहशतगर्दाना हमला होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक होने की बात सामने आती है। बेहद शुक्रिया शब्बीर मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के लेथपुरा वंतीपुरा में मिलिटेंटों ने एक बड़ा हमला अंजाम दिया है। इस ताल्लुक से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ कानवाई पर हमला किया। इस हमले में 30 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई सीआरपीएफ जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ देर कबल हमने अपने नुमाइंदे से पूछा, उनकी जानिब से कहा गया कि जख्मियों की तादाद तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये कानवाई जम्मू से श्रीनगर आ रही थी। यह हमला दोपहर 3:15 बजे के करीब किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाका खेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ गाड़ी से टकरा गई। बताया जाता है कि इस कानवाई में 78 गाड़ियां शामिल थी और कानवाई में 2547 जवान शामिल थे। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कहा जा रहा है कि आदिल अहमद उर्फ वकास नामी मिलिटेंट ने यह हमला अंजाम दिया है, जो कि मकामी था। उसने 2018 में जैश ए मोहम्मद में शमूलियत इख्तियार कर दी थी। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जायवादात पहुंचे और राहत और बचाव काम को शुरू किया गया। शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल उस वक्त बंद कर दी गई थी और अपडेट के मुताबिक इस वक्त ट्रैफिक की नकलो हमल को खोल दिया गया है। फोर्सेज ने पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी। कई आला पुलिस और सीआरपीएफ ओहदेदारों ने जायवादात का दौरा करके हालात का जायजा लिया और हंगामी तौर पर इस वक्त मीटिंगें भी जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत भी की जा रही है। वजीर दाखिला जिस तरीके से हमने कहा कि कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहादुर जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। वहीं गवर्नर के मुशीर विजय कुमार ने क्या कुछ इस हमले के ताल्लुक से कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। का नाम आया था, उनका फोटोग्राफ भी उन्होंने पब्लिश किया है, बट कोई सबूत नहीं है, प्रूफ अभी तक नहीं है। हमारा एफएसएल फॉरेंसिक टीम, बाकी टीम वहां पहुंचा है। So somebody mentioned that it could be a attack by a bomb-laden car or something. It's too premature for me to confirm it. I am getting various input from others and later on we'll be at it. अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, it looks like a powerful explosive and the impact has been quite a bit. सर पहले इनपुट भी मिला हुआ था, कहा जा रहा है कि ये टाइप का इनपुट मिलता रहता है। ये टाइप का इनपुट का ऊपर हम भी कार्रवाई करते हैं, हम भी बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। जब भी हमारा तरफ से कुछ प्रेशर वगैरह, अब जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर का मोर देन 250 मिलिटेंट्स हैव बीन एलिमिनेटेड लास्ट ईयर, द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका इम्पोर्टेंट कमांडर्स, 19 कमांडर्स, इम्पोर्टेंट लोग, 5 तंजीमें, अल-बदर, JEM, हरकत मुजाहिदीन, LETM। सो बहुत नुकसान हुआ, बहुत डैमेज हुआ। सो इस साल शुरू से भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई वेरी एक्टिवली इट वाज गोइंग ऑन। सो इन बिटवीन लॉट ऑफ ग्रेनेड्स एंड एक्शंस वर गोइंग हैपनिंग and we are tightened up our grid and some of the grenade models were also busted. So ये local one minute. So the report of possibility of IED usage was also there, that was shared, but it is not a specific intelligence. Okay. When you say there is a general intelligence, to convert into specific actionable takes great effort and great amount of luck. So that's what we are now at. The first stage is handling the crisis, second stage is to avoid further damage and then go on intelligence based operations. We will be at it steadily.